हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती हैं बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बम्पर वैकेंसी का अनाउंस करने वाला हूं मैं। बम्पर मतलब बम्पर वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज, लगभग हर एक ब्रांच एलिजिबल। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी दैट इज उत्तर प्रदेश सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं। क्या वैकेंसीज आई हैं? एक बार अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की तरफ देखें तो हमारा यूपी ट्रिपल एससी दैट इज द उत्तर प्रदेश सुबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली है लगभग 2500 वैकेंसीज। आप कहें तो एग्जैक्ट नंबर 2504 2504 वैकेंसीज यहां पे निकली हैं। सैलरी की बात करें लेवल 6 मैट्रिक 6 के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी सैलरी बनने वाली है। 35,400 से लेके 1,12,400 का पे बैंड है। बहुत ही अच्छी आपकी सैलरी बनेगी इसके अंदर। एज की बात की जाए तो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स, ये एज का आपका स्पैन रहेगा। चलिए वन बाय वन मैं हर एक वैकेंसी को डिस्कस करता हूं। क्या वैकेंसीज हैं, कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे इसके अंदर। देखिएगा, फिटर की पोजीशन पे निकली है 479 आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या 2 साल प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या आपका एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए अंडर डीजीटी, ठीक है, प्लस में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। और अगर आपका आईटीआई है फिटर ब्रांच में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आती है वेल्डर की बात, 441 वैकेंसीज है यहाँ पे। बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल मेटलर्जी प्रोडक्शन मैकाट्रॉनिक्स इसके अंदर है, और प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे। देखिएगा, डिग्री के साथ में बीटेक के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा और इस एडवांस डिप्लोमा के साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये सब में सेम बात रहेगी, कोई भी पोजीशन हो, बीटेक के साथ 1 में, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, एडवांस डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, ये हर एक में वैलिड रहेगा ही रहेगा। शीट मेटल वर्कर में आपकी 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल मेटलर्जी प्रोडक्शन मैकाट्रॉनिक्स के अंदर, या आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल के अंदर, या फिर आपकी आईटीआई है शीट मेटल के अंदर, तो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस इसमें भी जो भी मैंने बताया वो लागू रहेगा। टर्नर की बात करें तो 313 वैकेंसीज रहेंगी इसके अंदर, और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, और या फिर आपका आईटीआई होना चाहिए टर्नर के अंदर, और एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए आपका अंडर टीजीटी। फिर बात करें मशीनिस्ट की तो मशीनिस्ट में 205 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। आपका क्वालिफिकेशन बीटेक ये होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा हो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका आईटीआई है, आपका आईटीआई हो किसमें, मशीनिस्ट में, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी वैलिड रहेंगे 1 to 3। मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करें तो 19 वैकेंसी, इसमें भी मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल है। बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल, और आईटीआई की बात करें तो मशीनिस्ट ग्राइंडर में आपकी होनी चाहिए क्या, आईटीआई, ठीक है। फिर बात करें मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 2 पोस्ट हैं, इसके अंदर भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। बीटेक मैकेनिकल में या डिप्लोमा मैकेनिकल में, या फिर आपकी आईटीआई होनी चाहिए मशीनिस्ट मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस में। फाउंड्री की बात करें 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज। बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल या मेटलर्जी में, डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल या मेटलर्जी में, या फिर अगर आईटीआई से हैं आप और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आईटीआई आपका होना चाहिए फाउंड्री मैन में, ठीक है, या फिर आपका एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए अंडर द डीजीटी। ये हर एक के लिए, अगर आपका डिप्लोमा नहीं है बट डीजीटी के अंडर अगर आपने उसका एडवांस डिप्लोमा कर रखा तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। टूल एंड डाई में 20 वैकेंसीज है यहाँ पे। बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा कर रखा है आपने, डिप्लोमाधारी है तो मैकेनिकल में होना चाहिए, और आईटीआई है तो आपका टूल एंड डाई में आपके आईटीआई होनी चाहिए। कारपेंटर में 12 वैकेंसीज है। बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने आईटीआई की हो किसके अंदर, कारपेंटर के अंदर। प्लम्बर में 211 वैकेंसीज है। प्लम्बर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पे 211 वैकेंसीज है। बीट इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक हो आपका या तो सिविल में या मैकेनिकल में, ठीक है, या फिर अगर आप डिप्लोमा धारक हैं 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपका मैकेनिकल और सिविल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आईटीआई है आपका तो आईटीआई किस में होना चाहिए, प्लम्बिंग में आपका आईटीआई होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं
आगे बात करें तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 197 वैकेंसी है, 197। आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर डिप्लोमा धारी है तो मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप आईटीआई धारी हैं तो आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल 207 वैकेंसीज है, बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको पता है वैलिड रहेगा बीटेक के लिए, और प्लस में डिप्लोमा होगा अगर आपका ऑटोमोबाइल में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको सबको पता है, हर एक में वैलिड है वो, या फिर आईटीआई होना चाहिए आपका मोटर मैकेनिक में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करें तो 68 वैकेंसीज है यहाँ पे। आपका यहाँ पे बीटेक जो है अगर आपका एग्रीकल्चर में है, ऑटोमोबाइल में है और मैकेनिकल में है तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा में भी इन तीनों ब्रांच में से किसी में डिप्लोमा है आपका तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। और आईटीआई से भरना चाहते हैं और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए, तो उसमें अगर आईटीआई है आपका मैकेनिक ट्रैक्टर के अंदर तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिक डीजल की बात करें 91 वैकेंसी है, बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल में या एग्रीकल्चर में, ठीक है। और डिप्लोमा से भरना चाहते हैं तो भी आपका डिप्लोमा इन ब्रांचेस में होना चाहिए। अगर आईटीआई भरना चाहते हैं, आईटीआई वाले हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आईटीआई होना चाहिए आपका मैकेनिक डीजल में। फिर आती है मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी में 8 वैकेंसीज है, बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल और सिविल में, ठीक है। डिप्लोमा धारी है तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल सिविल में, और अगर आपका यहाँ पे आईटीआई है तो आईटीआई होना चाहिए मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी में, ठीक है। फिर बात करें प्रिंटर जनरल की तो प्रिंटर जनरल में नंबर ऑफ वैकेंसी 191, बीटेक होना चाहिए आपका पेंट टेक्नोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में पेंट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और आईटीआई आपका पेंटर एज अ पेंटर अगर आपने आईटीआई किया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आ जाइए सर्वेयर पे, सर्वेयर में है 23 वैकेंसी। इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा जी, बीटेक जिसका सिविल इंजीनियरिंग में है और या फिर सर्वे में है, डिप्लोमा भी सेम सिविल में है या सर्वे में है, और आईटीआई से भरना चाहेंगे तो आईटीआई सर्वेयर में की है तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस सब में सेम 1 to 3 ईयर, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल 182 वैकेंसीज है यहाँ पे। बीटेक की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए, और डिप्लोमा से भरना चाहेंगे आप तो डिप्लोमा में होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना पड़ेगा, और अगर आप आईटीआई से भरना चाहेंगे तो ड्राफ्टमैन अगर आपने आईटीआई किया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर जी रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन 414 वैकेंसीज हैं जी, रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन में बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा की बात करें तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आप आईटीआई की बात करें तो रेफ्रिजरेशन एसी में आपका आईटीआई होना चाहिए तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस सेम 1 to 3 ईयर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 299 वैकेंसीज हैं। कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, यहाँ पे बीटेक की कोई भी ब्रांच एलिजिबल है, कोई भी ब्रांच, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, कोई भी है डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस सबको पता है बीटेक में होगा ही, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। डिप्लोमा है आपका किसी भी ब्रांच में, या फिर आपका आईटीआई है तो आप डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। चलिए फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन में 609 वैकेंसीज हैं, 609 बहुत बड़ी वैकेंसीज है इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में। बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस बता दिया मैंने। डिप्लोमा होना चाहिए आपका ईई या ईसी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आईटीआई किया है आपने तो आईटीआई होना चाहिए आपका एज इलेक्ट्रिशियन, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाओगे इसके अंदर। वायरमैन की बात करें तो 168 वैकेंसीज हैं, बीटेक होना चाहिए आपका ईई और ईसी में, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी ईई और ईसी में होना चाहिए, और अगर आपने आईटीआई किया है तो एज अ वायरमैन आपका आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 288 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे भी। बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। प्लस में डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो डिप्लोमा भी इन्हीं ब्रांच में ईई एंड ईएनटी में होना चाहिए। आईटीआई आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना चाहिए तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस सबके लिए सेम रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बीटेक के लिए 1 ईयर, डिप्लोमा के लिए 2 ईयर और आईटीआई के लिए 3 ईयर। इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन में 188 वैकेंसीज हैं। बीटेक होना चाहिए आपका सीएस या आईटी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपका डिप्लोमा बीटेक नहीं है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी सीएस आईटी में होना चाहिए, और अगर आप आईटी से भरना चाहें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आपका आईटी होना चाहिए तो आप भर पाएंगे इसको। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें 35 वैकेंसीज हैं। बीटेक होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, या डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आईटीआई होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर 7 वैकेंसीज है इलेक्ट्रोप्लेटर की। आपका बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका आईटीआई होना चाहिए एज अ इलेक्ट्रोप्लेटर। मैकेनिक ऑटो बॉडी की बात करें 4 वैकेंसीज है। बीटेक होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आईटीआई से भरेंगे तो मैकेनिक ऑटो बॉडी में आपका डिप्लोमा आईटीआई होना चाहिए। टेक्नीशियन पावर की बात करें 16 वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड
ईएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा होना चाहिए ईसी एंड ईएनटी में, या फिर आईटीआई होना चाहिए टेक्नीशियन पावर में। मैकेनिक 2 3 व्हीलर यहाँ पे 24 वैकेंसीज है बेसिकली, ठीक है। आपका बीटेक होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया। डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में, या फिर आईटीआई होना चाहिए आपका सेम इसी ब्रांच में। आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 27 वैकेंसीज है यहाँ पे। बीटेक होना चाहिए सीएसआईटी में, या डिप्लोमा होना चाहिए सीएसआईटी में, या फिर आपका आईटीआई होना चाहिए आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। लास्ट वैकेंसीज की बात करें, मैकेनिक कंज्यूमर 143 वैकेंसीज है यहाँ पे। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में। डिप्लोमा भी इन्हीं ब्रांच में, ईसी एंड ईएनटी में, या फिर आपका आईटीआई है मैकेनिक कंज्यूमर में। तो ये थी वैकेंसीज आपकी, बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल, बहुत सारी वैकेंसीज। चलिए बात करते हैं आगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपका राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ये तो सबके पास होना ही होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा जी 100 मार्क्स का, और आपने CITS दिया होगा, CITS सर्टिफिकेट होगी आपके पास में। रिटन जो एग्जाम होगा उसका 80% काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और जो CITS में जो आपके मार्क्स हैं उसका 20% बेसिकली कंसिडर किया जाएगा। तो 80% प्लस 20% ऐसे फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। चलिए बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो सबको 25 रुपीज देने हैं, तो किसी को ज्यादा नहीं देने, किसी को कम नहीं देने, कोई भी 20 होगा 25 देगा। आगे हम बात करें एप्लीकेशन डेट की, तो इसके अंदर एप्लीकेशन जो डेट है वो है 18 जनवरी 2022, ठीक है, 18 जनवरी 2022। लास्ट डेट की बात करें तो 8 फरवरी। सो बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है डेट ये, ठीक है। सो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर, लास्ट डेट से पहले पहले इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की न्यूज। आपको न्यूज कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो भी हमें लिखना ना भूलें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। चलिए जी, अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.